हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में समस्याएं कितनी महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह समस्या कितनी ही बड़ी या फिर छोटी क्यों ना हो। वास्तव में ये समस्याओं के हल के ही कारण तो हमारी जिंदगी इतनी परिपक्व और अच्छा बनती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी आज आपको अपने सपनों से, अपने समस्याओं से लड़ने के लिए सिखाएगी। यह कहानी जापान के मत्स्य उद्योग की है, मछली उद्योग की है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जापानियों को अपने भोजन में मछली खाना कितना पसंद है और इसी शौक के कारण जापान में मत्स्य उद्योग बहुत ज्यादा तेजी से वहां पसर रहा था, फल फूल रहा था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अचानक जब जापान के समुद्र तट में मछलियों की संख्या कम हो गई तो जापान के लोगों के लिए चिंता का विषय हो गया और जापान के मत्स्य उद्योग के लिए भी यह बड़ा ही समस्या का विषय बन गया। तभी वहां के लोगों ने इस समस्या का हल करने के लिए वो समुद्र में मछलियों को पकड़ने लगे। समुद्र में दूर गति का आवागमन करते और वहां मछलियों को पकड़ते और फिर मत्स्य बाजारों में ले जाकर बेचते और इससे फिर से उन लोगों का मत्स्य उद्योग एक बार फलने फूलने लग गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ समस्या एक और नई खड़ी हो गई कि वो जो मछलियां समुद्र से पकड़कर लाई जाती, वो मछलियों को लाने में काफी वक्त लगता, बहुत दिन लग जाते और इस कारण वो मछलियां बाजारों में जिंदा और ताजी नहीं पहुंच पाती और इस कारण फिर से बाजार में मंदी सा छाने लगा। लोग उन मछलियों को पसंद नहीं करने लगे और तब मत्स्य उद्योग के लोगों के पास समस्या फिर से खड़ी हो गई और अब वो उस समस्या का हल खोजने का प्रयास करने लगे। तभी उन लोगों के पास ऐसा हुआ कि वो इस समस्या का समाधान के लिए ऐसा उपाय निकाले। उन लोगों ने जो मछलियों के लिए शिप्स थे, जो बड़े बड़े नाव थे जो समुद्र पर मछलियां पकड़ने के लिए वो लोग ले जाया करते थे, उन शिपों में अब वो बड़े बड़े कंटेनर बनाए और उन्हें फ्रीज के रूप में तब्दील कर दिया। वो फ्रीजर जब वो मछलियों को पकड़ते और फिर उन फ्रीजर में मछलियों को भर देते और फिर उसे बाजार में लाते, इस तरह से वो मछलियां कुछ हद तक ताजी रह जाती। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, समस्या तो तब उत्पन्न हो गई जब वहां लोगों को ऐसा लगने लगा कि यह मछलियां पूरी ताजी नहीं है और जीवित नहीं है और इसलिए एक बार फिर से मत्स्य बाजार में मंदी छा गया, मत्स्य बाजार ठप हो गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, तब मत्स्य बाजार के लोगों ने फिर से इस समस्या का समाधान का हल करने का प्रयास किया और उन लोगों ने नाव में बड़े बड़े वाटर टैंक बनाए। यस माय डियर फ्रेंड्स, नाव में, शिप में बड़े बड़े वाटर टैंक बनाए और उन वाटर टैंकों में उन समुद्र की पकड़ी हुई मछलियों को वो रख देते और इससे वो मछलियां जीवित होकर के बाजारों में आने लगी। एक बार फिर से वो बाजार, जापान का मत्स्य बाजार फलने फूलने लगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, समस्या तो तब और थी कि यहाँ वो मछलियां पूरी तरह से जीवित आती लेकिन वो उतनी ताजी नहीं होती क्योंकि वो पानी में, वाटर टैंकर में मूवमेंट नहीं करती, वो केवल जीवित ही आती। और फिर से एक बार मत्स्य बाजार के लिए समस्या उत्पन्न हो गई कि किस तरह से समुद्र से पकड़ी हुई मछलियों को बाजार में ताजी, बिल्कुल फ्रेश और जीवित लाया जाए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, और इस समस्या का समाधान एक मछुआरा ढूंढता है जो आज तक उस समाधान के द्वारा मत्स्य उद्योग जापान में फल फूल रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो मछुआरा एक दिन अपने नाव को लेकर के समुद्र में गया हुआ था और समुद्र में वह देखता है कि एक छोटी सी शार्क मछली मछलियों को खाने के लिए झुंड में उसका पीछा कर रही है और मछलियां बहुत तेजी से दौड़ रही है। और अब माय डियर फ्रेंड्स, यही उस पूरी प्रश्न का, पूरी समस्या का समाधान छिपा हुआ था। वो समस्या अब सुलझ चुकी थी। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी वीडियो को पॉज करें और एक पल के लिए सोचें कि वैसा कौन सा तरीका था जिससे जापान में उन मछलियों को समुद्र में पकड़ते और फिर से वो बाजार में पूरी तरह से ताजी, फ्रेश और जीवित लेकर के आते। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी इस समस्या का समाधान, हल खोज सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो हल क्या था, वो समस्या का समाधान क्या था। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो जो वाटर टैंक बनाए गए थे शिप में बड़े बड़े, जहां पर मछलियों को छोड़ा जाता था, मछलियों को समुद्र से पकड़ने के बाद वो जीवित तो रहती लेकिन फ्रेश नहीं रहती क्योंकि वो मूवमेंट करना बंद कर दी थी।
सो यहाँ पर समस्या का समाधान यह निकाला गया कि उस टैंक में, उस हर एक टैंकों में एक छोटी सी शार्क मछली को छोड़ दिया जाए। और जैसे ही शार्क मछलियों को छोड़ा जाता, वो मछलियों को झुंड को खाने का प्रयास करती और उसका पीछा करती, और इसी तरह से वो मछलियां दिन भर अपनी जान को बचाने के लिए मूवमेंट करती, अपने शरीर को हिलाती डुलाती मछलियां शार्क से भागा करती। और इस अवस्था में माय डियर फ्रेंड्स कई दिन बीत जाते, महीने बीत जाते, लेकिन वो मछलियां शार्क से अपनी जान बचाने का प्रयास करती और पूरी तरह से वो जीवित अवस्था में बाजारों तक पहुंचती, पूरी ताजी पहुंचती और पूरी फ्रेश होकर के अब मछलियां बाजार में पहुंचने लगे। और आज भी उस कारगर तरीके ने जापान के मत्स्य उद्योग को चोटी पर, शिखर पर ला करके खड़ा कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इसी कहानी से, इस घटना से हम ये सीख लेते हैं कि समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हर एक समस्या का समाधान हमारे खुद के पास होता है, हमारे आजू बाजू होता है, अगल बगल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के बीच फैलाएं, अपने मेहमान, अपने मित्रों को शेयर करें। और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और आप सबों का प्यार और स्नेह को और ज्यादा पा सकूं। माय डियर फ्रेंड्स, लेता हूं आप सबों से विदा, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, सब खैर।